सनम जावेद को सेनेटर के लिए नामजद किया गया और एक जो बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसमें मरीम नवाज़ कैंडिडेट थी, उनके ओपोनेंट इनको टिकट देने का फ़ैसला हुआ। लेकिन इसके अगर मैं मद्दे मुकाबिल आपको देखूं, ना कोई सेनेटर के लिए आपका कोई नाम गया, ना ही कोई आपको टिकट देने का फ़ैसला किया गया। क्या टिकट आप नहीं लेना चाहती थी, सेनेटर आप नहीं बनना चाहती थी, ये मामला था, या फिर कोई और वजह, आपको क्यों नहीं किसी भी चीज़ में नामजद किया गया? अच्छा, मैं ऐसे जानती नहीं हूँ मैं, बल्कि मुझे लगता है कि सियासत में लॉबिंग मैटर करती है। जो मैं क्योंकि इस साइड से नहीं हूँ कभी। सनम्स फादर इज़ अ वेरी गुड वर्कर इन आई थिंक पीपल्स पार्टी, तो उनको ये उतार चढ़ाव और ये चीज़ें सारी लॉबिंग वगैरह की आइडिया है, तो उन्होंने मे बी आई थिंक उन्होंने किसी तरीके से कर लिया। सनम जावेद जो थी वो लॉबिंग का हिस्सा है, मुझे नहीं पता, या उस वक्त हिस्सा थी? नहीं मुझे, क्योंकि हम तो अंदर थे ना। लेकिन वो जिस तरह से चीज़ें हो रही थी ना कि शी वॉज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग इन जेल की टिकट शायद मिलेगी, लेकिन फिर जब वो नहीं मिली थी तो वो बुरा भी उसको लगा था। कोई ऐसी शख्सियात या कुछ ऐसे लोग, पर्दा के पीछे किसी से राब्ता था सनम जावेद का या इनके वालिद का? आई डोंट नो, बल्कि मैं कहूँगी कि मैं जितने सनम्स क्वेश्चन है उनको वेल लेफ्ट करना चाहूँगी कि वो ही अपने लिए जवाब दें, मैं नहीं जिक्र करना चाहूँगी। सनम जावेद कैसी दोस्त हैं? नहीं, हम लोग दोस्त नहीं हैं, और बाकी इस फिर कोई क्वेश्चन पीछे रहता नहीं है। अभी आपने पहले मुझे कहा कि मैं और सनम इकट्ठी लिबर्टी में गई। इसका मतलब इकट्ठी गई, आपकी बातचीत तो होती होगी ना? बातचीत ज़मान पाक में होती थी, क्योंकि और आप तो इकट्ठी ही जाती थी। मैंने खुद आपको बेशतर दफ़ा इकट्ठे देखा है। हाँ बिल्कुल, कि हेलो हाय होगी, या मैं अब आपसे कभी भी मिलूं कहीं पे भी, तो अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह एक ओकेजन पे हैं, अगर एक घर एंटर हो रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं उस गली में और मैं किसी को नहीं जानती, तो अगर मेरी आपसे सलाम दुआ है तो मैं कहूँगी अच्छा चलो एहतिशाम, फिर मैं आपके साथ भी चलना शुरू कर दूंगी कि चलो गली के नुक्कड़ तक इकट्ठे चले जाते हैं। तो ये वाला सीन था। दोस्ती, ऐसा दोस्ती, क्योंकि थाने का टाइम इकट्ठा गुजरा था, थाने में बड़ा सारा दिल की बातें उसने भी कर ली, मैंने भी। तो जब आप बिल्कुल अकेले थे, सिर्फ हम दो लोग थे, तो वो ज़रा उस टाइम पे थोड़ा बहुत बॉन्डिंग वगैरह का आप कह सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं था कि कोई करीबी। वैसे सनम में लीडरशिप की क्वालिटीज़ नजर आती हैं आपको? नहीं, ये मैं थोड़ी बताऊंगी, तजियाकार आप लोग हैं। नहीं, आपने खान साहब को देखा, आपने मुख्तलिफ सियासतदानों को करीब से देखा, तो लीडरशिप की क्वालिटीज़ के बाद आपने खान साहब को पसंद किया, आपने अपना उस्ताद माना। अगर आप इतने बड़े लीडर को अपना उस्ताद मान रही हैं, तो आपने कुछ क्वालिटीज़ ऐसी भी, खान साहब परखने के मामले में बड़े सख्त थे, तो आपने खान साहब से कुछ ऐसा तो सीखा होगा कि लोगों को परखा कैसे जाता है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ को देखा कैसे जाता है। नहीं, खान साहब से देखें, मैं ये तब परखना सीखूं जब मैं खान साहब के कोई बहुत क्लोज सर्कल में हूँ और मैं रोज उनको देखूं कि वो लोगों को कैसे परखते हैं। करीब रहने का नहीं होता। नहीं, उस्ताद तो अभी बहुत सारे लोगों के ऐसे उस्ताद हैं जो किताबों तक महदूद रह गए। नहीं, ऐसा ही है। जब आप इस चीज़ पे आते हैं, आपने सवाल किया कि लोगों को परखने के मामले में खान साहब, तो मुझे कैसे पता होगा कि लोगों को परखने के मामले में खान साहब कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिसीजन, बहुत सारी ऐसी चीज़ देखें, खान साहब की पूरी एक टीम थी, और वो जैसे ही 9th में हुआ तो मेजॉरिटी भागे, तो परखने का मामला इज अ डिफरेंट थिंग, आई थिंक, इन सियासत। कर देता हूँ इसको। क्या सनम जो है आपके साथ जितनी भी देर रही हैं, कुछ तो आपने उनमें देखा होगा, क्या वो सेनेटर के लिए परफेक्ट हैं? आई डोंट नो, ये जब खान साहब आएंगे तो वो, ये पार्टी मैटर है ना। चलिए सेनेटर भी पीछे ले जाते हैं, सेनेटर भी पीछे हो गया, क्या वो मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली के लिए अहल है? मैं आपको ये कहूँगी कि आई डोंट वांट टू डिस्कस सनम जावेद, मैं वेल लेफ्ट करना चाहूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल आपको ज़्यादा नहीं तंग करूँगा। बहुत शुक्रिया, पहले आपने इतना हमें टाइम दे दिया। अच्छा मैम, आज बड़ा एक ज़बरदस्त काम हुआ जी। आज आपने पैगाम रसानी का काम किया। ये कब हुआ? आज हुआ। आप ATC में थी और आज जेल ट्रायल थे। उमर सरफराज सीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये सारे लोग थे। और मैं पैगाम रसानी वाली बात तो बाद में करूँगा। डॉक्टर साहब ने आपके ज़रिए कोई पैगाम पहुँचाया, वो क्या था वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन डॉक्टर साहिबा कैसी हैं? डॉक्टर साहिबा ठीक हैं, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। ज़रा उनको सर्दियों में इशू होता है क्योंकि वो कैंसर सर्वाइवर हैं, तो वो डेली मेडिसिन वगैरह लेती हैं, और कुछ मेडिसिन फिर उनको रिएक्ट कर जाती हैं, जैसे उनको खांसी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में। तो ठीक है वो बज़ाहिर दिखने में, लेकिन लास्ट टाइम जब मेरी मुलाकात हुई थी तो शी वॉजंट फाइन। मुझे वो लग रहा था कि उनकी तबीयत ख़राब है, तो आज भी वो मुझे
सेहत के हवाले से डाउन लगी, लेकिन वो जोश में है उसी तरह। और जब भी हम बात करते हैं तो कहती हैं हाँ सुनाओ क्या हो रहा है बाहर। तो वो जो उनकी एक आप कह लो कि पावर है ना, विल पावर, वो बहुत स्ट्रांग है। डॉक्टर साहिबा के साथ जेल में वक्त गुजरा आपका? बहुत ज़्यादा। मैं डेली बेसिस पे उनको, एक टाइम था जब वो आवाज़ लगाती थी तैयबा, और मैं अपना कुरान पाक लेके जाके बैठ के उनको एक डेली होता था कि मैं उनको एक सूरा का तर्जुमा सुनाती थी। अच्छा, माशाल्लाह। डेली। और क्या क्या यादें हैं डॉक्टर साहिबा के डॉक्टर साथ? साहिबा के साथ बहुत अच्छी याद है। डॉक्टर साहिबा मेरी डॉक्टर साहिबा से स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई थी। मतलब उनकी अपने वो काम करने वाली लड़कियां थी वहाँ पे जेल में, लेकिन मुझे अच्छा लगता था कि उनकी प्लेट धो के उनके आगे रख दिया, खाना सबसे पहले सब पे, मतलब क्योंकि मैं बताया भी एक अकाउंट्स मैनेजर ही, फ्लोर मैनेजर ही, तो मैनेजमेंट का तो वो 9 साल कर करके ना वो एक आपके अंदर रच बस जाती है। तो उन लड़कियों को भी देखते रहना कि हाँ देखो खाना ठीक गर्म हो, डॉक्टर साहिबा आ रही हैं, आ गई हैं, बैठ गई हैं, खाना रखो, पानी रखो। वो मैनेजमेंट मैंने वहाँ पे भी बहुत की। और डॉक्टर साहिबा को फिर एंड तक शाम में पूछना डॉक्टर साहब आप ठीक हैं, खुद से जाके उनका हाथ पैर मल देना कि नहीं फलां आ रही है। तो बहुत अच्छी यादें डॉक्टर साहिबा के साथ मेरी गुजरी। अच्छा, मैंने सुना है कि वो सीजन्स वगैरह जेल में बड़ा शौक से देखती हैं नेटफ्लिक्स के, कुछ ऐसा है? नहीं, नेटफ्लिक्स नहीं लगा हुआ वहाँ, वो बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा। अच्छा डॉक्टर साहब आप तक आई थिंक 100 से अबव बुक्स पढ़ चुकी हूँ। आपसे पहले हमारे सामने एक ऐसे ही पीटीआई की खातून बैठी थी, और वो भी आप अब तो दोस्त नहीं कह सकता, मैं समझता दोस्त है, सनम जावेद। उन्होंने कहा कि वो नेटफ्लिक्स सीजन बड़े शौक से देखती हैं। नहीं वो बाहर थी तो देखती हूँ कि वहाँ अच्छा, वो जेल की बात बता रही थी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं वहाँ नेटफ्लिक्स सीजन नहीं चल रहे, नेटफ्लिक्स नहीं लगा हुआ वहाँ। केबल पे अगर कोई सीजन नेटफ्लिक्स का कोई उस पर आ जाए, उसकी टाइमिंग्स वगैरह हो किसी चैनल पे, तो वो देख लें। वो डिस्कशंस करते थे आपस में, लेकिन वहाँ पे नेटफ्लिक्स अवेलेबल नहीं है।